दौलत या प्यार। दो सहेलियां पूजा और नेहा दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़ी हुई, साथ साथ पढ़ी लिखी। पूजा के पिता धनवान व्यक्ति थे तथा नेहा के पिता मेहनत मजदूरी करते थे। दोनों सहेलियां जवान हुई और अब दोनों सहेलियों की शादी हो चुकी थी। पूजा की शादी में खूब पैसे खर्च किए गए, बहुत दहेज दिया गया, मगर नेहा की शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई और शादी में दहेज के नाम पर भी बहुत कम खर्च हुआ था। दोनों सहेलियां अपने अपने ससुराल में रहने लगी। दोनों को आपस में मिले हुए बहुत वक्त बीत चुका था। पूजा के पति व्यवसाय करते थे और इतना बिजी रहते थे कि पूजा अपने पति से आराम से बैठकर बातें भी नहीं कर पाती थी। और नेहा के पति एक सरकारी कर्मचारी थे जो वक्त पर जाते थे और वक्त पर वापस आते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत समय भी दे पाते थे। दोनों सहेलियों के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक बार रक्षाबंधन के पर्व पर दोनों सहेलियां अपने गांव आए और एक दूसरे से मिली। दोनों मिलकर बहुत खुश हुई तथा दोनों को आपस में मिलने पर मालूम हुआ कि वह दोनों एक ही शहर में रहती हैं। तो पूजा ने अपनी सहेली नेहा को अपने घर आने को कहा तो नेहा बोली ठीक है, तथा पूजा ने अपने पति से इस विषय में बात की तो पूजा के पति ने कहा जिस दिन मेरी छुट्टी हो उनको बुला लेना। तो पूजा ने अपनी सहेली नेहा को कॉल कर आने के लिए कहा। अगले दिन नेहा अपने पति के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पूजा के घर पहुंची। दोनों सहेलियां देर तक बातें करती रही। सबने साथ में खाना खाया और नेहा के पति ने कहा आप आराम से बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। और नेहा के पति वहां से चले गए। सभी आपस में बातें करते रहे तथा थोड़ी देर बाद नेहा के पति वापस आए और अपनी पत्नी को साथ लेकर चले गए। अब पूजा और उसके पति अकेले बैठे थे तो पूजा के पति ने कहा देखा तुम मेरे साथ कितनी खुश हो, हमारा घर, महंगी गाड़ी, तुम्हारे कपड़े, कीमती गहने, सभी को देखकर तुम्हारी सहेली तो हैरान रह गई। कैसे टुकर टुकर देख रही थी वह। तुम्हारी सहेली के पास क्या है, ना उसने तुम्हारे जितने महंगे कपड़े पहन रखे थे, ना ही गहने, और ना ही तुम्हारी सहेली के पति के पास हमारे जैसी महंगी गाड़ी, घर तथा रुपए पैसे हैं। तो पूजा ने अपने पति को घूर कर देखा और कुछ कहने ही वाली थी, फिर वह अपने पति की ऐसी सोच और झगड़े के बारे में सोचकर चुप रही और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी सहेली चाहे मेरे से कम संसाधनों के साथ जीवित है, मगर आज भी उसके चेहरे पर वही चमक, वही मुस्कान कायम है जो मेरे चेहरे पर शादी के बाद दूर दूर तक नजर नहीं आती। मुझे पता है कि उसके पास मेरे जितने रुपए पैसे, गाड़ी, घर नहीं है, मगर वह आज भी उतनी ही हसीन और जवान लगती है जितनी वह शादी के समय थी। और इसका कारण यह था कि उसके पति का प्रेम और पति का साथ उसके भाग्य में है जो मेरे पास पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। आज उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं है, फिर भी उसके पास वह खुशी है जो मुझे आज तक नसीब नहीं हुई। मेरे माता पिता ने ऊंचा खानदान, धन दौलत देखकर मेरी शादी में खूब दहेज दिया, मगर उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इन सब के बीच मेरी जिंदगी में सिर्फ संसाधन ही मिलेंगे या पति का अपनापन, प्रेम और साथ भी मिलेगा क्या। यही थी आज की कहानी, औरत की असली मुस्कुराहट। इस कहानी से सीख मिलती है कि जो मनुष्य जिंदगी में सिर्फ संसाधनों को ही अहमियत देते हैं और पति पत्नी की भावनाओं को नहीं समझते, उनकी शादीशुदा जिंदगी नीरस हो जाती है, क्योंकि एक पत्नी को संसाधनों से ज़्यादा ज़रूरत अपने पति के प्रेम, अपनापन और साथ की होती है। इसलिए अपनी पत्नी के प्रेम और भावनाओं को समझें, उसे वक्त दें ताकि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।